नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एसजे सोनम चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है क्यों किया एक आया ने मासूम बच्ची पर अत्याचार। यदि ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सीमा और निखिल दोनों ही अच्छी नौकरी करते थे। सुबह 7 बजे जाते और रात को 9 बजे घर पर आते थे। दोनों ही अपनी नौकरी से बहुत खुश थे। इस तरह दिन निकलते गए। फिर एक दिन वही आया जब सीमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इस खबर को सुनकर उन दोनों की खुशी की सीमा ही नहीं थी। अब दोनों को नन्हे मेहमान के आने का इंतजार था। दोनों ही आने वाले नन्हे मेहमान के लिए सपने सजाने रखे थे। बेटा होगा तो ऐसा करेंगे, बेटी होगी तो वैसा करेंगे। दिन निकलते गए और अब सीमा का 9वां महीना रख गया। 9वां महीना रखते साथ सीमा ने नौकरी पर जाना छोड़ दिया और उसने यह भी निश्चित किया कि अब बच्चा होने के बाद वह नौकरी नहीं करेगी। बहुत जल्द सीमा ने एक बहुत प्यारी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सीमा और निखिल ने रोशनी रखा। रोशनी के जन्म के बाद सीमा ने नौकरी करना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देने लगी। निखिल और सीमा रोशनी को हर खुशी देना चाहते थे। उसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देना चाहते थे। इसलिए जब रोशनी 3 वर्ष की हुई तो सीमा को लगा कि उससे अब नौकरी पर जाना चाहिए, जिससे वह रोशनी की छोटी से छोटी इच्छाएं हमेशा पूरी कर सके। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। और आज जब निखिल रात को घर आता तो सीमा निखिल से कहती, अब तो रोशनी बड़ी हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से नौकरी करने रखूँ। निखिल ने कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है, मुझे भी लगता है कि अब तुम्हें भी नौकरी करना चाहिए। सीमा कहती, लेकिन एक परेशानी है। निखिल कहता, क्या? सीमा, मैं नौकरी करूँगी तो रात के 9 बज जाएंगे आने में, और रोशनी की स्कूल की छुट्टी तो 1 बजे तक हो जाती है। फिर 1 से 9 बजे तक रोशनी को कौन देखेगा? रोशनी बड़ी तो हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। सीमा निखिल अपने घर से दूर दूसरे शहर में नौकरी किया करते थे। उनके परिवार में कोई और नहीं था जो रोशनी को देख सके। तब निखिल कहता, इसमें परेशानी कैसी? अरे, मेरे ऑफिस में सुरेश सेना, वह और उसकी पत्नी दोनों ही नौकरी करती हैं और उनके बेटे को एक आया देखती है, तो हम भी अपनी बेटी रोशनी के लिए आया रख लेते हैं, वही रोशनी को देख लिया करेगी। सीमा ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, हमें भी एक आया रख लेनी चाहिए। सीमा और निखिल ने अपने जान पहचान वालों से बात की और पल्लवी नाम की आया को अपनी बेटी रोशनी की देखभाल के लिए रख लिया। अब सीमा भी नौकरी पर जाने रखी थी, लेकिन उसका मन नहीं रखता था। उसे अपनी बेटी रोशनी की याद आती थी, इसलिए वह बीच बीच में फ़ोन कर कर अपनी बेटी की खबर लेती रहती थी। आज सीमा ने अपनी बेटी रोशनी को दोपहर के 2 बजे फ़ोन लगाया तो रोशनी अपनी मम्मी से कहती कि पल्लवी आंटी बहुत अच्छी हैं, वह मेरे साथ खेलती हैं। आज पल्लवी आंटी ने मेरे साथ बहुत मस्ती की। यह सुनकर सीमा संतुष्ट थी कि उसकी बेटी के लिए पल्लवी जैसी अच्छी आया है। वह पल्लवी से कहती, तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, इसलिए मैं निश्चित हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी आया मुझे मेरी बेटी के लिए मिली। अब सीमा अपनी बेटी की तरफ से निष्फिक्र थी और उसे विश्वास था कि पल्लवी उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रही है। इसलिए अब सीमा ने अपनी बेटी को फ़ोन करना कम कर दिया और अपने ऑफिस का काम मन लगाकर कर रही थी, जिससे अब तो उसे टाइम भी नहीं मिलता कि वह अपनी बेटी को फ़ोन कर सके। शायद इसकी वजह यह भी थी कि उसे पल्लवी पर पूरा विश्वास था। आज सुबह जब सीमा ऑफिस जाने के लिए तैयार होती तो रोशनी रोते हुए अपनी मम्मी के पास आती और कहती, मम्मी आप मत जाइए, मुझे पल्लवी आंटी के साथ नहीं रहना है, वह बहुत गंदी हैं। सीमा ने प्यार से अपनी बेटी रोशनी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? पल्लवी आंटी ने आपसे कुछ कहा क्या? तभी पल्लवी बोली, अरे नहीं मैम साहब, कल रोशनी बेबी मुझसे कह रही थी कि उन्हें आइसक्रीम खानी है और मैंने आइसक्रीम खाने से मना कर दिया। अब मैम साहब आप ही बताइए ना कि ठंड का मौसम है और बेबी जी हर दिन आइसक्रीम खाएंगी तो उन्हें जुकाम हो जाएगा, फिर बुखार आएगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस मैंने तो इसलिए मना कर दिया। तब से बेबी जी मुझसे नाराज़ हो गई और कहने लगी कि अब मैं आपकी कत्ती हो गई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आपके साथ खेलना भी नहीं है। मैम साहब
मुझे तो बेबी जी की चिंता रहती है, इसलिए मैंने आइसक्रीम खाने से बेबी जी को मना कर दिया। तब सीमा कहती, बिल्कुल सही किया तुमने, आजकल ये कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम खाती है और आज भी इसे आइसक्रीम खाने के लिए मत देना। और अपनी बेटी रोशनी से कहती, पल्लवी आंटी जो जो कहीं वही करना और कोई भी जिद मत करना। और पल्लवी से कहती, तुम रोशनी का ध्यान रखना और इसकी फालतू की जिद्दों को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तो रोशनी के स्कूल की भी छुट्टी है, तो तुम्हें इसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा। तब पल्लवी कहती, मैम साहब मुझे बेबी जी का ख्याल रखने में कोई परेशानी नहीं है। बेबी जी तो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हैं। आप निश्चित होकर ऑफिस जाइए और बेबी जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं बेबी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। सीमा कहती, मुझे पता है कि तुम रोशनी से कितना प्यार करती हो और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम्हारी वजह से तो मैं निश्चित होकर ऑफिस में काम कर पाती हूँ। अच्छा अब रेत हो रहा है, मैं और निखिल जाते हैं। जब निखिल और सीमा ऑफिस के लिए जाने रखते तब रोशनी अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेती और उन्हें ऑफिस जाने नहीं देती। तब सीमा कहती, देखो इसके नाटक, आइसक्रीम खाने से मना कर दिया तो कितनी रूठ रही है। तब निखिल कहता, रूठने की कोई ज़रूरत नहीं है रोशनी, मैं पल्लवी आंटी से कह देता हूँ, वह तुम्हें एक आइसक्रीम खाने देंगी पर इससे ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। कहकर निखिल और सीमा अपनी बेटी से बाय करते और वहाँ से चले जाते हैं। निखिल और सीमा के जाते ही साथ पल्लवी रोशनी का कान खींचते हुए कहती, क्या कह रही थी अपनी मम्मी से? मैं गंदी आंटी हूँ, अब बताती हूँ मैं तुझे मैं कितनी गंदी हूँ। रोशनी कहती, आंटी कान छोड़िए, दर्द हो रहा है। तब पल्लवी कहती, अब करेगी अपने मम्मी पापा से मेरी शिकायत? रोशनी कहती, नहीं आंटी, मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं कहूँगी। तब पल्लवी ने कहा, यदि तू कहेगी भी तो तेरे मम्मी पापा तेरी नहीं मानेंगे, मेरी मानेंगे, इसलिए आज के बाद अपने मम्मी पापा से कभी मत कहना कि मैं गंदी हूँ, समझ गई? रोशनी रोते हुए कहती है, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। पल्लवी रोशनी का हाथ पकड़ती और उसे कमरे में जाकर बंद कर देती और कहती, यदि रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी, इसलिए अपने मुंह से आवाज़ मत निकालना। भूरी बारी दिखने वाली पल्लवी अब हर दिन रोशनी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती, उसे कमरे में बंद कर देती और खुद सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखती। निखिल और सीमा जो अपनी बेटी के लिए खाने के लिए लाते वही पल्लवी ही खा लेती, रोशनी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती, ज़्यादा से ज़्यादा उसे 1-2 रूखी रोटी दे देती। और यदि रोशनी चॉकलेट, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम आदि मांगती तो कहती, शांति से यही खा रहे वरना 2 थप्पड़ खाने को मिलेंगे। इस वजह से मासूम रोशनी पल्लवी से डरने रखती और जो रोशनी कहती वही पल्लवी करती और अपने मम्मी पापा से भी पल्लवी की शिकायत करने की हिम्मत अब रोशनी में नहीं थी, क्योंकि रोशनी ने एक बार हिम्मत की थी अपने मम्मी पापा से शिकायत करने की, लेकिन सीमा रोशनी की बात समझ नहीं सकी। चतुर चालाक पल्लवी ने सीमा को अपनी मीठी मीठी बातों में इस तरह घुमाया कि सीमा को लगा कि पल्लवी उसकी बेटी का भला ही सोचती है। अब तो सीमा पल्लवी पर अंधा विश्वास करने लगी थी। इस तरह 6 महीने और निकल गए और सीमा का अंधा विश्वास पल्लवी पर करने से पल्लवी की हिम्मत और बढ़ती गई। अब तो पल्लवी सीमा के घर पर अपने दोस्तों को बुलाती और पार्टियां करती। आज भी पल्लवी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था सीमा के घर पर पार्टी करने के लिए। तभी पल्लवी से प्रीति कहती, तेरे तो मजे हैं, मैम साहब और साहब ऑफिस में जाकर कड़ी मेहनत करते हैं और तू यहाँ पर ऐश करती है। पल्लवी ने कहा, मेरे मैम साहब और साहब दोनों ही तो मूर्ख हैं, मुझ पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे मैं उनके परिवार की ही सदस्य हूँ, अपनी बेटी की नहीं सुनते और मेरी सुन लेते हैं। बस 2 मीठी बातें करते रहो और दोनों ही मेरी मीठी बातों में आ जाते हैं। आज मैंने उनसे 2000 रुपये एडवांस मांग लिए तो बिना किसी सवाल जवाब के उन्होंने मुझे 2000 रुपये भी दे दिए, उससे ही तो यह पार्टी कर रही हूँ। बढ़िया सोफे पर बैठो, एसी की हवा खाओ, टीवी देखो, मेरे तो इस घर में ऐसे। तभी पल्लवी रोशनी को आवाज़ लगाती और कहती, जा फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक लेकर आ सबके लिए। रोशनी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लाती तो उससे कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाती। तब पल्लवी रोशनी से चिल्ला कर कहती, तुझसे एक भी काम सही से नहीं होता, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है, जा पोछा लेकर आ और साफ कर इसे। रोशनी पोछा लेकर आती और कोल्ड ड्रिंक को साफ करने रखती। निखिल और सीमा कड़ी मेहनत इसलिए करते थे कि वह अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, उसकी ज़िंदगी में किसी भी वस्तु की कमी ना आए, पर यहाँ पर तो
पल्लवी रोशनी से नौकरों सा व्यवहार कर रही थी। पल्लवी रोशनी से कहती, अच्छे से साफ करना, यदि दाग रह गया ना तो जानती है ना मैं क्या करूँगी। रोशनी रोते हुए फर्श को साफ करने रखती और पल्लवी साउंड की तेज आवाज़ कर कर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से सीमा आ जाती। सीमा को देखकर पल्लवी और उसकी दोस्त घबरा जाती। पल्लवी की सभी दोस्त वहाँ से भाग जाती और पल्लवी कहती, वो मैम साहब, मैम साहब। रोशनी रोते हुए अपनी मम्मी से चिपक जाती है। सीमा अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरती और पल्लवी से कहती, यह सब क्या है। पल्लवी कहती, वही मैम साहब। सीमा चिल्लाकर कहती, चुप रहो पल्लवी, यदि आज मैं अचानक से घर पर नहीं आती तो मुझे तो तुम्हारी असलियत भी पता नहीं चलती। मेरी बेटी यहाँ पर पोछा रखा रही है और तुम यहाँ पर पार्टी कर रही हो। इस तरह देखभाल करती हो तुम मेरी बेटी की। पल्लवी सीमा के पैरों पर गिर जाती और रोते हुए कहती, मैम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। सीमा पल्लवी से कहती, पल्लवी जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूँगी। पल्लवी वहाँ से चली जाती। लेकिन क्या पल्लवी को इसी तरह छोड़ना सही था। आज वह सीमा के घर से गई थी तो कर किसी और के घर पर जाकर भी तो वह यही करेगी। और सीमा अपनी बेटी को प्यार से गले लगाती और कहती, सॉरी बेटा, मम्मी गंदी हैं, मम्मी आपकी बात को समझ नहीं सकी। आपने कहा था पल्लवी आंटी गंदी हैं, लेकिन फिर भी मम्मी ने आपकी बात नहीं सुनी और कान पकड़कर कहती, बेटा मम्मी को माफ़ कर दो। रोशनी मुस्कुराकर अपनी मम्मी के गले लग जाती। सीमा रोशनी को सुला देती और रात को जब निखिल आता तो सीमा निखिल को सब कुछ सच सच बता देती। निखिल कहता, इस सब में कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। सीमा कहती, तुम सच कह रहे हो, इस सब में हमारी ही गलती है, हमें हमारी बेटी की बात अच्छे से सुनना चाहिए थी। रात को जब हम घर पर आते थे तो हमें हमारी बेटी से पूछना चाहिए था कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, पल्लवी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। हमें हमारी बेटी को स्वतंत्रता से बोलने की आज़ादी देनी थी, लेकिन पल्लवी की मीठी मीठी बातों में आकर हमने अपनी बेटी की बात को समझने की कोशिश तक नहीं की, जबकि वह रो कर हमें बताना चाहती थी। लेकिन फिर भी हम इतने व्यस्त हो गए कि हमने अपनी बेटी की एक बार नहीं सुनी। यहाँ तक कि हमारी हंसने खेलने वाली रोशनी खामोश रहने लगी तो भी हम उसकी बात को नहीं समझ सके। यदि हम हर दिन अपनी बेटी से पूछते कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, उसके साथ बैठकर उसकी बात सुनते, तो हमें पल्लवी की असलियत बहुत पहले पता चल जाती। दोस्तों, मैं यही नहीं कहती कि हर एक आया ऐसी ही होती है, पर आज के टाइम में ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं जहां आया बच्चों पर जुर्म करती है और माता पिता को पता भी नहीं चलता। इसकी एक वजह यह भी है कि जब ऑफिस से माता पिता घर आते हैं तो वह बच्चों से पूछना भूल जाते हैं कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, और यदि बच्चे बताना भी चाहें तो काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी बात ही नहीं सुन पाते। इस कहानी में सीमा ने बिल्कुल सच कहा। ऑफिस से आने के बाद कम से कम 1 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठकर उनसे इस बात की चर्चा कर लेनी चाहिए कि आज का तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा रहा, आज तुमने घर पर क्या क्या किया। तो बच्चा भी खुलकर अपने माता पिता को अपने दिल की बात बता पाएगा और इससे माता पिता को भी पता चलता रहेगा कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। हर एक माता पिता कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वह अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, तो उसके लिए यह भी ज़रूरी है कि बच्चों से खुलकर बात करें। यदि उन्हें कोई परेशानी है तो वह हमें खुलकर बता सकें। जिस वक्त रोशनी अपनी मम्मी से रोते हुए कह रही थी कि पल्लवी आंटी गंदी हैं, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, यदि उसी वक्त सीमा अपनी बेटी की पूरी बात सुन लेती तो उसे 6 महीने बाद जाकर पता नहीं चलता कि पल्लवी उसकी बेटी पर जुर्म कर रही है। जरा सोचिए, उस दिन सीमा ऑफिस से जल्दी घर नहीं आती तो मासूम रोशनी के साथ पल्लवी क्या क्या करती। हर एक माता पिता को अपने बच्चे की पूरी बात सुनना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, जिससे यह कहानी हर एक माता पिता के पास पहुंच सके। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।